अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू को किस तरीके से आप लिख सकते हैं। बहुत से लोगों को जो न्यूली स्टार्ट करते हैं रिसर्च का काम, ठीक है, तो राइटअप में उन्हें नहीं पता होता कि लिटरेचर रिव्यू को किस तरीके से लिखना है। तो बहुत शॉर्टली हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लिखना चाहें तो जो भी आपका टॉपिक है, यू हैव टू टेक एनी वन आर्टिकल अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। तो जब भी आप कोई रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड कर लेते हैं और आपके पास खुल जाता है वो, ठीक है, तो आप देखें उसमें आपको फर्स्ट पे जो चीज़ नज़र आती है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। और लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए आपका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट से होना चाहिए, पूरा आर्टिकल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो लिटरेचर रिव्यू में इस एब्स्ट्रैक्ट को फोकस करना है आपने। इस एब्स्ट्रैक्ट में भी 3 चीज़ों पे आपने फोकस करके उसको अपनी वर्डिंग में लिख देना है। अब वो 3 चीज़ें जो है, एक तो टॉपिक, ठीक है, कि क्या टॉपिक है उस लिटरेचर मतलब उस आर्टिकल का, या क्या काम है, ठीक है, और रिजल्ट्स कि क्या रिजल्ट्स आए हैं या किस तरीके से काम हुआ है, ठीक है, और देन आपने कंक्लूजन बता देना है। तो ये 3 चीज़ों पे फोकस करना है आपने, एक तो टॉपिक, देन रिजल्ट्स एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है और सारे एब्स्ट्रैक्ट पे भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समराइज़ किया जाता है और उनमें से भी इन 3 चीज़ों पे फोकस करके। और जो रिजल्ट बेस्ड काम नहीं होता है, ठीक है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट की एक शॉर्टली 3 से 4 लाइन की समरी बनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें ज़्यादातर फोकस जो है वो टॉपिक, ठीक है, एंड देन कंक्लूजन पे की जाती है कि किस तरीके से काम को लेके कंक्लूड किया गया। तो बेस्ट रिव्यू जो है वो मैक्सिमम 4 लाइन का समझा जाता है, एंड देन आप जब रिव्यू लिख लेते हैं उसके बाद आपने उसका रेफरेंस ऐड करना होता है। और डिफरेंट तरीके हैं रेफरेंसेस के, जो कि बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो काम था वो बस इतना था कि लिटरेचर रिव्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।